Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 8th, chapter 4th, Tribals, the Coups and the Vision of a Golden Age, part 1. I will discuss about the tribes. You study about tribes in 7th class last year. In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and village of Chota Nagpur in Jharkhand. People faith him very much and they considered him as a person who was appointed by the god. Birsa also declared that God appointed him to cure all the disease of the person who lived there, and he could multiply grain. Also, Birsa also declared that to save the people from troubles and free them from the slavery of the outsider, दिकूज. बिरसा आउटसाइडर को दिकूज कहते थे. दिकूज कौन थे? दिकूज वेयर द ब्रिटिशर. दिकूज वेयर द पर्सन हु रिलेट्स टू द ब्रिटिश मिशनरीज. वहाँ की जो स्थितियाँ थी, जो परिस्थितियाँ थी, वहाँ के लोग बहुत ही परेशान थे उस आउटसाइडर से. तो ये सारी समस्याओं को हल करने के लिए अपने को बिरसा बताया करते थे. Birsa born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers include other tribals of the region, Santhal and Orans. All of them were different ways, were unhappy with changes they were experiencing and problem they were facing under British rule. उनके जो फॉलोअर्स थे वह संथाल थे. संथाल ट्राइबल से रीजन से संबंधित थे. ओरान रीजन से संबंधित थे. ऑल्सो ये लोग बहुत ही अनहैप्पी थे. दे वेर सफरिंग द रूल्स ऑफ ब्रिटिशर. दे डिड नॉट डू द कल्टिवेशन. दे डिड नॉट डू द कल्टिवेशन इन ए फ्रीली वे. दे वेयर इन स्लैब्स ऑफ ब्रिटिशर. वो अपनी ही खेती में गुलामों की तरह काम करते थे. चूँकि ये जो स्थितियाँ थी, वहाँ के जो बड़े जमींदार थे या जो बड़े धनाढ्य थे, शक्तिशाली थे, ज़बरदस्ती उनसे गुलाम बनाकर उनसे कार्य कराया करते थे. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे मुक्ति कराने के लिए बिरसा ने अपने को बताया. एंड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर हाउ डिड बिरसा take step to solve these problems and what was happening to the tribal under the Britisher. ब्रिटिशर के अंतर्गत क्या क्या परेशानियां इन ट्राइब्स के ऊपर आई, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे. ऑल्सो दिस टाइप ऑफ वी कैन से ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिविजन्स दैट वेर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी. तो जो ट्राइबल सोसाइटी थी वह कास्ट सोसाइटी की तरह उतना शार्प डिवीज़न तो नहीं था. जैसे कि कास्ट सोसाइटी में अनटचेबिलिटी है या और भी कई तरह की बातें आती हैं, और इन लोगों में इस तरह का नहीं था. ये लोग एक रक्त संबंधी संबंध आपस में बनाया करते थे. इनके भी मुखिया हुआ करते थे, वह उनकी समस्याओं को सुनते थे. ये सभी का बिरसा पे विश्वास हुआ करता था. तो इस तरह की बातें इस ट्राइब में होती थी. अब ट्राइबल करते क्या थे, यह जो प्रजातियां करती क्या थी, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक. हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लाइफ बाय द 19th century. ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़. इनकी कई एक्टिविटियाँ थी. पेस्टॉल यानी चारागाह, पशुओं को चराना, खेती करना,
ये सब कार्यों को इन लोगों ने अपनाया। वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑफ एवरी एक्टिविटीज। जो फर्स्ट वी कैन से सम वेयर झूम कल्टिवेटर्स। ये जो ट्राइब्स थे उनमें से कुछ झूम कल्टिवेटर, झूम खेती करते थे। आल्सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहा जाता है। क्यों झूम क्या करते थे, इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन के अंतर्गत क्या क्या आता था? तो दिस वाज डन ऑन द स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टिवेटर कट द ट्री ट्रॉप टू अलाउ सनलाइट टू रीच the ground and burn the vegetation on land to clear it for cultivation। झूम खेती के अंतर्गत होता था कि पेड़ों की जो घनी ट्री टॉप होती थी, जो सबसे ऊपरी हिस्सा, जैसे सपोज करिए कि ये पेड़ है, तो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता था, इस ऊपरी हिस्से में बहुत घने पत्ते और डालियों के चलते जमीन पर सनलाइट नहीं रीच हो पाता था। सनलाइट नहीं पहुंचने से इसे साफ करते थे, और साफ करते थे ताकि यहाँ पे खेती कर सके आराम से और सनलाइट वहाँ पे पहुँच सके। ऑल्सो दे यूज टू कट द ट्री, दे यूज्ड एक्स टू कट द ट्री एंड ऑल्सो यूज टू हो। तो यानी ये लोग एक्स, कुल्हाड़ियों का भी प्रयोग करते थे उस ट्री टॉप को, जो ट्री टॉप्स होता था उसे काटने के लिए। ओके, दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स एंड इट स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड ऑफ इंस्टेड ऑफ प्लाइंग लैंड एंड सोइंग द सीड्स। बीज को खेतों में बोने या खेती करने के बजाय वो लोग बीजों को स्कैटर्ड करते थे, और फिर स्कैटर्ड करने के बाद वहाँ से एक बार जब खेती हो जाती थी, हार्वेस्टिंग कर लेते थे, तब ये क्या करते थे, अब दूसरी जगह शिफ्ट करते थे खेती करने के लिए। तो इसको जब दूसरी जगह जाते थे तो पहली खेती जो क्या कहलाती थी, फॉलो इसको कहते हैं, ताकि वो रिकवर हो जाए सॉइल। और यह जो पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को या पत्तियों को काट कर ये जो वेजिटेशन होता था, तो उसमें आग लगाकर खेतों में छींटते थे। तो स्कैटरिंग करने के बाद क्यों करते थे ऐसा, तो इसमें पोटास की मात्रा होती है और इससे सॉइल जो है फर्टिलिटी बढ़ती है, उपजाऊपन होता है। तो वी कैन से दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जैसे कि झूम या आई हैव टोल्ड अबाउट द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ होता था, तो दिस कल्टीवेटर्स वेर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में जहाँ जंगल पाया जाता था, दे वेर अवेलेबल, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वेर अवेलेबल एट the area of northeast and central India. Okay, now I am going to complete this video, and in next video I will discuss about the topic of some were hunters and gatherers. Who were hunters and gatherers, I will discuss in next video. Thank you.